अस्सलाम वालेकुम। सवाद की तवा फिश की रेसिपी आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हिट है। अब आपको उसे खाने के लिए सवाद जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर घर पर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद मैंने ये फर्स्ट टाइम तैयार की, बहुत मजेदार ये बनी है। और यकीन करें, बाकी जो हम फिश बनाते हैं बेसन वाली या दूसरी ग्रिल, उनसे बहुत ज्यादा मजेदार है और डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। आप इसे बनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके टेस्ट में बड़ा एक यूनिकनेस है जो कि आपने फर्स्ट टाइम ट्राई करना होगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस आप ये रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप इसे बड़ी आसानी से इसे बना लेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस रेसिपी को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल सी है। कोई खास मसाले नहीं चाहिए, कोई खास चीजें नहीं चाहिए। एक फिश हो तो आप बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 किलो फिश चाहिए। मीडियम साइज की आपने लेनी है, ज्यादा बड़ी ना हो, और इस शेप में आपने पीसीस कटवा लेने हैं। मैंने ये तकरीबन 1200 से 1300 ग्राम का एक दाना था, और सफाई करवा के ये 1 किलो का निकला। और इस तरह से पीसीस कटवा लिए हैं। ये बनती ही ऐसे है, और इस तरह के पीसीस आपको चाहिए होंगे। तो ये पीसीस आपने अच्छी तरह साफ कर लेने हैं। नमक लगाने की मेरी रेसिपी देखिएगा, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक तवा चाहिए, या अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रेट कढ़ाई है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो घर में सिंपल तवा तो हर घर में है, उसमें ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। फिश की कटिंग और ये तवा दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, हमें लहसुन वाला पानी चाहिए। 1 कप आप पानी लें, उसमें 5 से 7 जवे लहसुन के क्रश करके, इस तरह से मोटा मोटा कूटते हैं, उस तरह से करके आप पानी में मिक्स कर लीजिएगा और इसे भी साइड पे रख लें। इसे हमने इसमें ऐड करना है। ऑयल आधी प्याली चाहिए, या आपके तवे के हिसाब से, जितना बड़ा आपका तवा है उस हिसाब से आपने उसे कवर करना है, तो ऑयल उसी हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। फिश के पीसीज हमने एक साइड पे रखने हैं। अगर आप स्किन वाली साइड रख रहे हैं तो वो रख लें, नहीं तो दूसरी साइड, लेकिन एक जैसी साइड हमने तमाम जो फिश है उसकी रखनी है। इस तरह से सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया, इसे बनाना कोई भी इसे बना सकता है, कोई एक्सपर्ट होना इसमें जरूरी नहीं है, और बड़ा जल्दी ये बन जाता है। 15 से 20 मिनट में फिश तैयार हो जाएगी। शुरू में फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को तेज करेंगे। तो ये देखें, पहले हम इसे एक साइड से फिश को पकाएंगे ताकि जो निशान आना है अच्छी तरह से आ जाए। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि फिश तवे पर चिपके ना, क्योंकि अगर ये चिपक जाएगी तो इसकी एक साइड उसके साथ लग जाएगी। इसके लिए कोई भी एक इस तरह का चम्मच आप लेके इसे हिलाते रहें ताकि इसके साथ ये ना लगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। बहुत स्पेशल सर्दियों के हवाले से रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी शेयर नहीं की। उनके रेस्टोरेंट की रेसिपीज हैं, लेकिन ये मैं यूट्यूब पे रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, इसकी साइड हम हिला देंगे, इसी तरह से हमने साइड इसकी चेंज कर देनी है। तो देखें, अभी तक हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ ऑयल में हम इसे पका रहे हैं। एक साइड हमने फ्राई कर ली, अब इसकी दूसरी साइड भी, और वो भी इसी तरह से हम इसकी हिलाते रहेंगे यहाँ पर, ताकि ये चिपके ना। इस तरह से आपने बस इसका ये ख्याल करना है। तो साइडें इसकी छुड़वाते रहेंगे। बहुत मजेदार ये बनती है। इस रेसिपी को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब जो लहसुन का पानी है वो हमने हाफ कप ऐड करना है, ज्यादा पानी ना ऐड कीजिएगा। मछली के हिसाब से है, जितनी आपके पास मछली है, और 7 टमाटर और कुछ हरी मिर्च है, ये इसमें ऐड कर देंगे। मसाला की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, नहीं तो आप पैकेट वाला मसाला भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास मसाला रखा था, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालते जाएंगे। बस यही मसाला जाएगा, और कोई चीज इसमें ऐड नहीं करनी। लेमन इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मसाला इसके साथ भी अब ये पक रहा है। पानी को हमने खुश्क करना है। मछली को थोड़ा सा पकाने के लिए हम कवर भी करेंगे ताकि मछली कच्ची ना रह जाए, और ये इसका टेस्ट इसी के साथ आएगा। लहसुन का जो पानी है वो बड़ा कमाल का इसमें टेस्ट लेके आने वाला है। जो मछली की स्मेल है वो भी इससे खत्म होती है। अभी देखिए, इसे कवर कर दिया यहाँ पर। तकरीबन 5 मिनट आपने यहाँ पर इसे पकाना है कवर करके। उसके बाद आप खोल दीजिएगा। फिश इतने में गल जाएगी, आपने उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो इसकी साइड अगेन हम एक दफा चेंज करेंगे, स्किन इसकी उतर जाएगी, और उससे जो टेस्ट इसका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, स्किन बड़ी आसानी से इसके ऊपर से उतर रही है यहाँ पर। और इसके तमाम जो पीसीज है उनकी साइड हम चेंज कर देंगे, और इसके साथ ये जो इसके अंदर ये ब्लैक कलर का पार्ट होता है, ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे। अगेन इसमें मसाला थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अगर आपको तेज मसाला पसंद है तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही इसके ऊपर हम लेमन ऐड कर देंगे। बस बहुत सिंपल ये फिश है। इंशाल्लाह आप इसे बड़ी आसान तरीके से, देखिए मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसी आसानी से आप इसे बना लेंगे। इसे बस हमने नीचे चिपकने नहीं देना, इस चीज का आप एक खास ख्याल रख लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसे हिलाते रहें ताकि इसकी जो नीचे एक साइड है वो चिपके ना। और मसाला बस यही है जो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े टमाटर ऐड किए हैं। इसका जो टेस्ट है टमाटर के साथ बहुत ही कमाल आता है। आप एंड पे जब टमाटर दोबारा डालेंगे और उस टमाटर के साथ आप खा के देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त लगता है। पानी यहाँ पर हमने खुश्क करना है, और काफी हद तक तकरीबन 80% इसका पानी यहाँ पर खुश्क हो भी गया है। ये देखिए, पानी अब आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऑयल है, उसी के अंदर ये पक रहा है। और इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन है। फिश यहाँ पर तैयार तकरीबन हो गई है, और दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक गई है। मसाला भी जो हल्का सा हमने लगाना था, बहुत ही हल्का मसाला है, बच्चे भी इसे बड़े शौक से खा लेंगे। कोई उसके ऊपर लेयर नहीं है बेसन वगैरह की। दोबारा मैं इस पर थोड़ा सा गार्निश कर रहा हूँ मसाले को। अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं।
इस पे मैं थोड़ा सा टमाटर इस तरह से रख रहा हूँ। इसका टेस्ट मैंने आपको बताया बहुत कमाल का आने वाला है। जब टमाटर का पीस आप फिश के साथ खाएंगे, एक बहुत ही लजीज चीज है ये इसके साथ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बड़ा मजेदार लगा। और साथ ही हरी मिर्च है, अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो हरी मिर्च खा लीजिएगा। और ये देखिए फिश दोनों साइडों से हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से आप फिश बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्किन जो ब्लैक वाला पार्ट है हम सारा रिमूव कर देंगे। और उसके बाद फिश हमारी बिल्कुल रेडी है, बेहतरीन तैयार हो गई। इसके साथ ना रायता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसे रोटी के बगैर भी खा सकते हैं, बहुत मजेदार बनेगी इसी तरह से। और इसका टेस्ट बड़ा ही ज्यादा यूनिक है। बाकी जो फिश बनती है रेस्टोरेंट पे, ग्रिल वाली, बेसन वाली, या जो भी तरीका हम पहले घर में बनाते थे, उससे बहुत ज्यादा ये डिफरेंट है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो एक दफा खाने के बाद आपको बार बार इसकी फरमाइश आने वाली है। बहुत मजेदार ये माशाल्लाह तैयार हुई। इस तरह से देखें ऑयल हमने बिल्कुल कम हो गया है और यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया। ये कांटे देखें कितनी आसानी से इसमें से निकल रहे हैं। इस तरह से ये निकल गए और फिश बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। तो ये इसकी निशानी है, ये कांटे बहुत आसानी से इसके निकल रहे हैं। और ये पीस आपको मैं एक तोड़ के दिखा रहा हूँ कि देखें कितने अच्छे तरीके से फिश गल गई है। और यहाँ अब एक पीस मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगा कि कितना बेहतरीन है। देखें फिश टूटी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। स्किन उसकी हमने उतार दी थी क्योंकि स्किन का टेस्ट इसके साथ अच्छा नहीं लगता। और थोड़े से टमाटर इस तरह रख के, लेमन ऊपर डाल दें और साथ हरी मिर्च हो, इस तरह से मसाला डालें और इसे सर्व कर दें। यकीन माने आप इसे दावत में भी बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिलेगी। और ये आपके सामने है, फिश अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई है। और मैं एक पीस अभी आपको और तोड़ के दिखाऊंगा कि अंदर से कितनी अच्छी तरह से पक गई है। ये लुक चेक करें। मसाला आपको मैंने कहा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा इन सर्दियों में। मछली इस तरह से भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत आसान है इस तरह से बनाना और अंदर से देखें बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।